तो 2009 में मेरी किडनी ख़राब होनी शुरू, वो तो पता चला बाद में ही है। 2009 में डायग्नोस हुआ कि किडनी आपकी ख़राब है। इवन अब डॉक्टर ने तो ये कहा कि बीपी या बीपी की वजह से या किडनी में ख़राब होने की वजह से बीपी हो गया। अब ये वो खैर वो तो बात की बात है, वो रिपोर्ट में पता लगा कि ख़राब है। और आप फुटबॉल खेलते हाँ, थे? फुटबॉल भी खेलता, स्पोर्ट्स मैन था एट ए टाइम। और बल्कि मैं उन 3 सालों में भी स्पोर्ट्स खेला है जब मेरी मेडिसिन शुरू हुई थी किडनी की। ओके। लेकिन मेरा डायलिसिस शुरू हुआ 2012 के बाद। 9 में ख़राब हुई थी, लेकिन 2012 के बाद मेरे को डायलिसिस पे आना ही पड़ा। और डायलिसिस मेरा एक दिन छोड़ के होता था डेली, एक दिन छोड़ के मेरे को। और उसमें क्या है, मुझे ऑफिस भी जाना है, हॉस्पिटल, घर। मैं सेल भी जाता था, हॉस्पिटल भी जाता था, घर भी आता था। ये मेरा रूटीन हुआ करता। 6 साल मैंने ये रूटीन किया है। पानी से क्या कुछ बदल सकता है, ये बहुत ही अद्भुत बात है। और ज़्यादातर लोग अपने जीवन में पानी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान पाते हैं। आज मेरे साथ है राजेंद्र सिंह रावत जी, जो कि दिल्ली में रहते हैं। और इनके जीवन में क्या हुआ वो इनकी ही ज़ुबानी सुनते हैं। इनका किडनी फेल हुआ, डायलिसिस हुई, उसके बाद इन्होंने पानी के एक्चुअल इम्प्लीकेशंस को और पानी के बेनिफिट्स को समझा और इन्होंने अपने जीवन में इसका उपयोग किया। किस तरीके से बदलाव आए हम सुनते हैं राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में बताइए, आपके किस तरीके से किडनी की प्रॉब्लम हुई, क्योंकि किडनी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों के दिलों में। लोगों को पता नहीं, सही जानकारी लोगों को नहीं होती है। कई लोगों को गलत जानकारी देने की वजह से उनको तकलीफ़ें और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। इसलिए क्योंकि आप ना सिर्फ सर्वाइवर हो बल्कि आप एक्सपीरियंस भी हो, आपका एक्सपीरियंस बताइए किस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम शुरू हुई। जैसे आपने पूछा है कि मेरा मतलब जर्नी कैसे रही किडनी के बारे में। तो 2009 में मेरी किडनी ख़राब होनी शुरू, वो तो पता चला बाद में ही है। 2009 में डायग्नोस हुआ कि किडनी आपकी ख़राब है। इवन अब डॉक्टर ने तो ये कहा कि बीपी या बीपी की वजह से या किडनी में ख़राब होने की वजह से बीपी हो गया। अब ये वो खैर वो तो बात की बात है, वो रिपोर्ट्स में पता लगा कि ख़राब है। और आप फुटबॉल खेलते हाँ, थे? फुटबॉल भी खेलता, स्पोर्ट्स मैन था एट ए टाइम। और बल्कि मैं उन 3 सालों में भी स्पोर्ट्स खेला है जब मेरी मेडिसिन शुरू हुई थी किडनी की। ओके। लेकिन मेरा डायलिसिस शुरू हुआ 2012 के बाद। 9 में ख़राब हुई थी, लेकिन 2012 के बाद मेरे को डायलिसिस पे आना ही पड़ा। और डायलिसिस मेरा एक दिन छोड़ के होता था डेली, एक दिन छोड़ के मेरे को। और उसमें क्या है, मुझे ऑफिस भी जाना है, हॉस्पिटल, घर। मैं सेल भी जाता था, हॉस्पिटल भी जाता था, घर भी आता था। ये मेरा रूटीन हुआ करता। 6 साल मैंने ये रूटीन किया है अपनी लाइफ में। और लोगों को बहुत सारी सलाह दी जाती है किडनी के बारे में कि भाई फलाने इस वैद्य के पास जाओ, इस आयुर्वेदिक के पास जाओ, फलाने वहाँ चले जाओ, वहाँ ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, लोगों के बहकाव में नहीं आना चाहिए। क्योंकि मार्केट में 10 तरह के लोग बैठे हैं जो आपको ठगने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जो किसी भी वक्त आपको मतलब कहीं भी जैसे कहते हैं ना, जाल जैसे मछली को पकड़ने के लिए जाला डाला जाता है, वैसे ही लोग बैठे हुए हैं आपको। तो तरह तरह की सलाह देंगे, ये कर लो, वो कर लो। और दूसरी बात, एक और सबसे बड़ी वो चल रही है आज की डेट में कि जबकि इलीगल है किडनी डोनेशन। मतलब कि कोई कहता है कि मैं दिला दूंगा, कोई एजेंट्स बहुत सारे हाँ, एजेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। वो कहते हैं कि हम करवा देंगे। जबकि पूरी इंडिया में सब लोगों को नॉलेज, सब पढ़े लिखे हैं, सबको ही पता है कि किडनी इलीगल तरीके से नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम का केस बन सकता है उसके लिए भी, जो ले रहा है और जो दे रहा है। तो पहले बात, ऐसे लोगों के झांसे में तो कभी ना आए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे झेल भी चुके हैं जिनके पैसे बर्बाद हो चुके हैं और कुछ नहीं मिला उनको। ठीक है। दूसरी बात, अब सबसे बड़ी बात है कि डायलिसिस होता है ये, क्योंकि डॉक्टर्स हैं, मेडिकल उन्होंने किया, उनको पता है कि डायलिसिस एक तरीका है जिससे कि किडनी को आप लंबे टाइम तक रिवाइव कर सकते हैं, लंबे टाइम तक अपनी लाइफ को नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। मतलब जो इम्प्योरिटीज़ ब्लड में बढ़ रही है उसको एक एक्सटर्नल किडनी के अलावा कोई दूसरे मेथड से हम पूरी तरीके से क्लीन कर रहे हैं उसकी इम्प्योरिटीज़। उसमें आदमी नॉर्मल होता है, अपनी इम्प्योरिटीज़ को। मेन क्या होता है, किडनी ख़राब होने का मतलब आपकी बॉडी के अंदर इम्प्योरिटीज़ बढ़ गई है। इम्प्योरिटी मतलब टॉक्सिन लेवल बढ़ता जाता है, और वो हर एक दिन के बाद आपको उसको एक्सटर्नल डायलिसिस करवाना पड़ता है, साफ कराना, तभी आपकी लाइफ नॉर्मल लाइफ के बराबर होती है। और जो मेडिसिन वगैरह दी होती है वही करना होता है। और दूसरी बात, मेरा तो 6 साल के बाद ट्रांसप्लांट हो गया था, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन करा था, प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन करा के। हमारे पास भी बहुत ऑफर आया कि ऐसे कराएंगे, ऐसे लेकिन हमने, क्योंकि पता लग गया था कि ऐसे नहीं करना है, तो हमने प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा के अपना करवाया। 6 साल में आया और किडनी ट्रांसप्लांट भी भगवान की दया से मतलब सही चल रहा है। लेकिन आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि किडनी जिसने ली होती है, और उन चैलेंजेस में
शरीर की भी कम थोड़ी वीकनेसेस होती है, और लाइफ टाइम हमारी मेडिसिन्स होती हैं, वो हमें लेनी होती है, वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, उनके साथ हमें चलना होता है, तभी ये चलता है। नहीं तो कई लोगों की किडनी क्या होता है कि किसी की 5 साल में ख़राब हो रही है, किसी की 3 साल में, किसी की 10 साल में, मतलब लोग इतनी ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं कि किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन ना आए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि देखो, डर तो सभी को रहता है, हमें भी रहता है यार, अभी बड़ी मुश्किल से ठीक हुई दोबारा। तो तब मेरे सामने मेरे दोस्त हैं जितेंद्र जी, बीच में बता रहे थे कोई पानी वानी पे काम कर रहे हैं, तो इन्होंने मेरे को दिखाया, उसका जैपनीज़ कंपनी है उसका डेमो, उसका पानी कैंगन वाटर के नाम से। जब उनको मैंने वो डेमो देखा तो मुझे लगा कि यार, जो मेरे के अंदर एक डर था ना कि यार किडनी कहीं ख़राब ना हो जाए आने वाले टाइम पे, चाहे मैं कितनी भी सावधानी बरतूँ, मेडिसिन खा लूँ, तो एक आशा की किरण थी कि यार ये चीज़ है, चाहे पैसा ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये चीज़ है कि जिस हिसाब से उन्होंने डेमो दिया था, बताया कि इससे ये होता है, टॉक्सिक लेवल, ये टॉक्सिक्स को कम करता है, तो मैंने तुरंत, मतलब मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि जितना मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था लाइफ में, जितना मैं भुगत चुका था, उसके हिसाब से 2-2.5 लाख 3 लाख कुछ भी नहीं था। तो मैंने तुरंत ये मशीन ली, और मेरे को बेनिफिट्स भी बहुत हुए इस, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आजकल वर्क फ्रॉम होम पिछले 2-2.5 साल से कर रहा हूँ, और घर में एक जगह बैठ के काम करना होता है, तो मैं मुश्किल से बैठ पाता हूँ, मतलब थकावट हो जाती है बहुत जल्दी, मतलब ऐसा लगता है कि यार, मतलब एग्जर्शन हो गया बहुत ज़्यादा। तो जब से मैंने ये पानी, अब मेरे को 1 साल हो चुका है, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है पानी पीते हुए, तो मेरे को महसूस हुआ है कि मतलब मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ी है। और जैसे मैं पहले 1 आध घंटे में थक जाता था, मैं 4 घंटे रेगुलर बैठ के काम करता हूँ प्रॉपर, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेता हूँ, और अगले 4 घंटे 8 घंटे का काम मैं इस तरह से कर लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात, एक अच्छा सा फीलिंग आती है आपको, जो गुड फील फैक्टर जिसे कहते हैं ना, अच्छी फीलिंग आना, वो आनी शुरू हुई है। तो आपकी दवाइयाँ जो हैं वो एज इट इज़ कंटिन्यूड है? दवाई एज इट इज़ कंटिन्यू है, लेकिन इसमें 2 दवाइयाँ ऐसी है मेरी जो कि लाइफ टाइम लेनी होती है, मतलब वो तो मरने तक ही लेनी होती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब डॉक्टर्स ने मेरी रिपोर्ट्स देखी, मैं शेयर करूंगा आपको, अलग से उनकी कॉपी भेजूंगा। मैं ये रिपोर्ट्स डायरेक्ट इसके स्क्रीनशॉट्स लगाऊंगा यहाँ पे वीडियो में। वो तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे कि, क्योंकि उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी, कह रही आपकी जो लाइफ टाइम जो वाली 2 दवाइयाँ, उनकी मैं 1-1 mg कम कर रही हूँ। और वो भी शौक थी कि यार ऐसे क्या, तो मैंने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे है ये है, तो वो भी बहुत, मतलब खुश हुई, करे ठीक है, बहुत बढ़िया है कि। और शायद मे भी आने वाले टाइम पे, कई बार बाजू बहुत बिजी रहती है हमारी डॉक्टर पर, यह है कि टाइम नहीं मिलता कि कब 1-2 बार कोशिश भी की है मैंने कि उनका अपॉइंटमेंट हो जाए, लेकिन टाइम नहीं मिलता। पर यह है कि उन्होंने मेरे को श्योरिटी दी कि मैंने ये मशीन लगवानी है, और एक बार जब प्रॉपर डेमो वगैरह हो गया तभी देख पाएंगी। बाकी उनको नॉलेज है, उन्हें पता लग गया कि मैं क्या ले रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब एक तरह से ये है कि अगर किडनी किसी का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी एक है कि भाई कितनी ज़्यादा समय तक वो अपनी किडनी को स्वस्थ या अच्छा बनाए रख सकते हैं अलॉन्ग विद डायलिसिस। कई बार क्या आपको लगता है कि डायलिसिस में जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कुछ कमी आ सकती है अगर हम इस वाटर को यूज़ करें तो? देखो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये कहता हूँ कि हमारी बॉडी, हमें डायलिसिस क्यों कराना पड़ता है? हमारे डायलिसिस कराने की वजह है कि हमारे अंदर बॉडी में इम्प्योरिटीज़ बढ़ जाती हैं। ब्लड में जितनी इम्प्योरिटीज़ बढ़ेंगी, हमारे क्या होगा, और भी ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हमें डायलिसिस कराना पड़ता है। तो देखा जाए तो वहाँ भी हम इम्प्योरिटीज़ कम कर रहे हैं, और ये पानी भी उस टॉक्सिक लेवल को बहुत, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत कम उसका क्या कहते हैं, उसके जो आइटम साइज़ है वो बहुत छोटा है, माइक्रो क्लस्टरिंग टाइप है, वो बहुत छोटी है, और हमारे नॉर्मल वाटर की ज़्यादा है। तो ये भी हमारे अंदर के जितने टॉक्सिक हैं, अगर किसी के अंदर कोई प्रोसेस बीमारी का चल रहा हो, कोई किसी तरह की इम्प्योरिटीज़ बढ़ रही हो, तो उसको ही फ्लश आउट कर देता है। जहाँ तक, क्योंकि यही वजह है आदमी स्वस्थ क्यों होगा, कई जगह फोड़े फुंसी हो जाते हैं, ये वजह क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, टॉक्सिक, या वहाँ पे टॉक्सिक इकट्ठा हो गया था इसलिए फोड़े फुंसी या कोई चीज़ हो, तो ऐसे अंदर कैंसर भी पैदा इसी तरह से होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप जब इस पानी को रेगुलर पीते रहेंगे तो टॉक्सिक लेवल को कम करता जाएगा। अब जब आप टॉक्सिन की बात कर रहे हैं ना, तो आप अगर कभी रिपोर्ट को ध्यान से देखें तो रिपोर्ट में पीएच भी बताया जाता है कि आपके ब्लड का पीएच कितना है। क्या उसमें कोई डिफरेंस? एक्चुअली क्या है, जो मेरी रिपोर्ट किडनी पैनल टू होता है उसमें पीएच लेवल तो नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि पीएच के लिए हमें अलग से करना पड़ेगा पीएच का। ठीक है, पीएच के लिए रिपोर्ट आपको अलग से लेनी पड़ेगी, उसमें नहीं होता है। लेकिन ये है कि जो मेरे ख्याल से जो स्टैंडर्ड होगा उस जो हमारे ब्लड का जो स्टैंडर्ड है पीएच का, वो स्टैंडर्ड वो मैच करना चाहिए
अगर हम बाद में उसे चेक कराएंगे तो उतना ही होना, वो हम बाद में देख लेंगे कितना होता है, वो चेक करना पड़ेगा, आपको देखना मतलब कहने का ये है कि जब हम डायलिसिस कराते हैं उस समय पे हमारे ब्लड का जो पीएच होता है और जिस समय पर हम डायलिसिस करा के वापस आते हैं, हाँ वो ठीक है, उसमें फ़र्क उसमें आता है ना फ़र्क। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसका पर्पस यही होता है कि जो पीएच एसिडिक हो चुका है उसको वापस लेवल करके वापस नॉर्मल जो ब्लड का पीएच है नॉर्मल जो उस लेवल पे लाना, ताकि वो 1-1.5 दिन अपना काम चला सके नॉर्मल। वही काम तो ये वाटर भी कर रहा है कि कंटिन्यूअसली जो टॉक्सिन के लेवल हैं या जो एसिडिक वैल्यू बढ़ रही है उसको भी कंट्रोल करना। तो ये बात आपने बहुत सही बताई, इससे बात कुछ समझ में आती है। इसके अलावा आपकी फैमिली में भी सब लोग इसको यूज़ करते हैं? हाँ बिल्कुल, सब कर रहे हैं। उनकी लाइफस्टाइल में कुछ आपको फ़र्क नज़र आया? एक मेरी वाइफ है, ये माइग्रेन मतलब जब शुरू हो जाता था 1 हफ्ते तक तो मतलब 2-4 दिन तक तो मतलब उठना ही नहीं होता था। अच्छा। हेडेक या माइग्रेन की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक हो जाने से माइग्रेन हो जाता था। तो ये बताएंगे कि कितना कितना आया है। तो अभी हमारे साथ हैं रेखा जी जो कि राजेंद्र जी की वाइफ हैं, और जब इन्होंने कैंगन वाटर यूज़ किया तो इनके बाई चांस, इन्होंने कॉन्शियसली इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन इससे इनके जीवन में क्या बदलाव आया, कैसे इनके माइग्रेन में बदलाव आया, ये सुनते हैं। मैं भी कंटिन्यूस इसको यूज़ कर रही हूँ, तो अब मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, और सिर दर्द तो मेरे को शायद अब पता नहीं अब मेरे को कब हुआ था। मतलब पिछली बार आपको पहले माइग्रेन का क्या सीन था आपका? पहले मेरे को फ्रीक्वेंटली मतलब होता ही, जैसे अब ये मौसम चेंज हुआ, अब जैसे गर्मियाँ शुरू हो गई तो मेरे को कंटिन्यूस सिर दर्द तो रहता ही था। मतलब मैं ये नहीं कह सकती थी कि मेरे को जैसे हर रोज़ सुबह उठती थी तो मुझे लगता था सिर दर्द हो रहा है, मतलब मेरे को फिर पानी पीना पड़ता था बहुत ज़्यादा, वो मतलब उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता था कि किसी तरह से मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए, पर मुझे सिर दर्द रहता ही था हमेशा। लेकिन अब जैसे मैंने ये पानी पिया तो अब मेरे को सिर दर्द की ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई मेरे को कंटिन्यूस नहीं लगता कि सिर दर्द है, और मेरे को ऐसे काफ़ी टाइम से मुझे वैसे माइग्रेन की भी दिक्कत नहीं हुई है। तो ये था एक बहुत ही बड़ा फीडबैक कैंगन वाटर का। और अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। ज़िंदगी को जीने के 2 तरीके हैं, या तो बीमार होने का इंतज़ार करें, हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्रॉनिक डिजीज़ेस, कुछ ऐसी बीमारियां जिन्हें लाइलाज कहते हैं, वो जब हमारे शरीर में घर बना ले उस समय पर दवाइयाँ ढूंढना और डॉक्टर को ढूंढना। और दूसरा तरीका है कि इससे पहले कि हम बीमार हों उसको पहले से ही शरीर को स्वस्थ रखना। एक बात याद रखिएगा, शरीर स्वस्थ रहने के लिए बना हुआ है, बीमार करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, अगले वीडियो तक फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।